हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन थोड़ी सी टेंशन होगी आपको कॉलेज एडमिशन्स की, क्योंकि आप जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर 12th के बाद कॉलेज में जा रहे हो। अब तक आप लोग स्कूल्स में पढ़ रहे थे, तो स्कूल्स का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, कॉलेज का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, हर एक चीज़ की प्रोसीजर अलग होती है। तो बात करेंगे कि यहाँ पर कॉलेज एडमिशन्स के दौरान कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। वैसे भी इसके ऊपर यहाँ पर एक दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन उनमें हमने जो है ऊपर से बात की थी। आज हम जो है डीपली टॉपिक में घुसेंगे। आपको जो है A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर क्लास में आपको मैं बैठा के आऊँगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, A to Z स्टेप्स आपको पता चल जाएंगे। पूरी की पूरी प्रोसेस होगी जब आप एडमिशन लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो शेड्यूल आया है, यानी कि कौन सा काम किस दिन होगा। ठीक है, तो वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 8 अगस्त जो है विद्यार्थी दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी कि 1 अगस्त से 8 अगस्त तक आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। दूसरा है 2 से 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया होगी। यानी कि 2 से 9 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टेंशन मत लीजिए, इन सारी चीज़ों को अभी खोल के समझाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। इसके बाद 12 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 13 से 16 अगस्त तक जो है आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की फ़ीस सबमिट होगी। समझ में नहीं आया, अभी आगे आएगा समझ में, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद 19 अगस्त को आपकी दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 20 से 23 अगस्त तक उसकी फ़ीस जमा होगी। इसके बाद 22 अगस्त से आपका जो है शिक्षा स्तर शुरू हो जाएगा। इसके बाद 26 अगस्त जो है उसके अंदर यहाँ पर सीटें जो खाली बच जाएंगी, जिनका एडमिशन नहीं होगा, उनके लिए ओपन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा शेड्यूल है। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है ये महीना चलेगा और एडमिशन्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक स्टेप के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरना। ठीक है, यानी कि आप एडमिशन लोगे, सबसे पहला काम जो है वो यही है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्म यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा किसी साइबर कैफ़े का मतलब किसी इंटरनेट की शॉप से। ठीक है, आपके आसपास कहीं भी जो है जो यहाँ पर फॉर्म वगैरह भरते हैं, ठीक है, दुकानें होती हैं, शॉप होती हैं, वहाँ पर आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो उसकी गाइडेंस में आप घर पे भी भर सकते हो। ठीक है, कौन सी वेबसाइट पे भरना है और कब तक भरना है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था 1 अगस्त से 8 अगस्त। ठीक है, 8 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरने हैं। ओके, वेबसाइट यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल दिखाई देगा और वेबसाइट का नाम है www.higherudheri.ac.in। ठीक है, ये वेबसाइट है। ओके, और सबसे पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना। गाइज, रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर जो है जिसके साथ भी फॉर्म भरवाओ उसके साथ बैठ के फ्रेश माइंड से फॉर्म भरना है। सारे के सारे कोर्सेज जो भी आपको करना है, ठीक है, वो अच्छे से सिलेक्ट करना है देख के। इसके अलावा कोई गलती नहीं करनी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाने हैं, स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक भी नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो भी अच्छे से भरना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, ओके, तो गाइस सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना। स्टेप सेकंड हो जाएगा गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका होगा 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक। अब ये है क्या चीज़, सुनिए गाइज। पहले क्या होता था, जब कोविड नहीं था तब हमारे टाइम जब हमने एडमिशन लिया था कॉलेज में, यहाँ पर सबसे पहले हम रजिस्टर करते थे, उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जहाँ हमें एडमिशन लेना होता था
उस कॉलेज में जाते थे, ठीक है, ऑफलाइन पैदल चल के, मतलब ऑफलाइन जाते थे। लेकिन कोविड आया तो इसको ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो पहले स्टेप में फॉर्म भरते टाइम सबमिट करोगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेजों के पास पहुंच जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और कॉलेज जो हैं उनको चेक करेंगे। इसी को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि कॉलेज ये चेक करेगा कि भाई इस बच्चे ने अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरा है तो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं भी या नहीं, कभी ये ऐसे ही हमारा जो है टाइम वेस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये कब होगा? 2 अगस्त से 9 अगस्त। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको तो पहला स्टेप करना है फॉर्म भरना, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये अपने आप कॉलेज का काम है, लेकिन ये प्रोसीजर का हिस्सा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद स्टेप 3 है मेरिट लिस्ट आउट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम जो है अच्छे से समझेंगे। गाइज, मेरिट लिस्ट का नाम आपने सुन लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। मेरिट लिस्ट सुन गया? ये क्या होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी प्रोसेस का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर देंगे 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक, लेकिन एडमिशन जो है वो सभी का नहीं होगा। अब आप कहोगे भाई क्यों? क्योंकि गाइज ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है, यहाँ पर जो है सीट्स ज़्यादा नहीं होती। जैसे 100 बच्चे अगर एडमिशन के लिए आए हैं तो एडमिशन 80 का ही होगा, ठीक है, क्योंकि सीट्स ही इतनी हैं। तो एक लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है। 2 लिस्ट निकलेंगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट। जैसा कि आप यहाँ पर साइड में मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, उसमें आपके नाम वगैरह होंगे, आपकी परसेंटेज होंगी, ठीक है। जैसे राम 90%, राहुल 89%, ऐसे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पहली मेरिट लिस्ट आपकी कब निकल रही है? आपको पता है 12 अगस्त को, ठीक है। अगर उसमें आपका नाम है, अब ये कैसे चेक करोगे आप? तो गाइज ये भी ऑनलाइन ही चेक होगी, सारा काम ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। फॉर्म भरना ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन, उसमें आपको कुछ नहीं करना। 3rd स्टेप मेरिट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी ऑनलाइन ही आपको चेक करनी पड़ेगी कि भाई अब मेरा नाम आया है नहीं आया, ठीक है। तो अगर आपका नाम इसमें आ गया तो आपके लिए जो है फिर अगला स्टेप आएगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी फिर आपकी 19 अगस्त को, ठीक है। अब इनके अंदर जो है फीस भरनी होती है। मेरिट लिस्ट में नाम आया, अगला स्टेप होता है हमारा फीस सबमिशन, ठीक है। अब ये फीस सबमिशन जो है इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पर जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ठीक है, उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आपको जो है फिर उसकी फीस भरनी पड़ेगी। तो हम फिर से पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पर 12 अगस्त को यहाँ पर आप देख पा रहे हो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकली, उस लिस्ट में आपका नाम आया, तो आपको फ़ीस जमा करवानी है 16 अगस्त तक। 16 के बाद आपकी फ़ीस जमा नहीं होगी। यानी कि 12 तारीख को एक लिस्ट आ गई, उस लिस्ट में मान लीजिए आपका जो भी नाम है राहुल है, ठीक है, वो आ गया, तो आपको जो है 16 अगस्त तक अपनी फ़ीस जमा करवा देनी है। चाहे आप 12 को ही करवा दो या 13 को करवा दो, 14 तारीख को करवा दो, 15 तारीख को करवा दो, 16 को करवा दो, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, उसके बाद आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी 19 अगस्त को, और उसकी फ़ीस आप 23 अगस्त तक जमा करवा सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि भाई मेरिट लिस्ट और फीस जमा करवाना ये 2 अलग अलग स्टेप हैं, लेकिन दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ही नाम आता है मेरिट लिस्ट में 12 अगस्त को, तो फीस कब तक जमा करवानी है? 16 को, ठीक है। 19 को नाम आता है, दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें तो फीस 23 को, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं गाइज। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, यानी कि फॉर्म भरना। सेकंड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन, इसमें आपका काम कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो जाती है तो फिर आपके पास मैसेज आएगा, फिर आपको जो है थोड़ा सा परेशान किया जा सकता है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करवाने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड है मेरिट लिस्ट का निकलना। मेरिट लिस्ट में अगर नाम होता है, आपका आता है, तो फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा फीस का पेमेंट करना, ठीक है। और ये सब करने के बाद एडमिशन डन, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है। तो मैंने तो करवा दिया आपका एडमिशन यहाँ, लेकिन अब जो है आपको अपने सारे स्टेप्स फॉलो करके रियलिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैंने आपको एक एक स्टेप जो है बिल्कुल खोल के समझा दिया है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बोर तो नहीं हो जाओगे, कर देता हूं। सबसे पहले कल से, यानी कि आपके पास ये वीडियो 1 अगस्त को ही मैं डालूंगा, ठीक है। तो जिस दिन ये वीडियो डलेगी उस दिन क्या पता साइट चल जाए। इन्होंने बोल रखा है 1 अगस्त को चल जाएगी, लेकिन मुझे इन पे विश्वास नहीं है। क्या पता 2 को चले, 3 को चले। तो जब भी यहाँ पर साइट चलेगी हम वो बताते रहेंगे आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म भर देना, ठीक है। उसके बाद
आराम से बैठ जाना, कुछ नहीं करना, लेकिन अपने मोबाइल का ध्यान रखना, कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। अगर मैसेज नहीं आता है तो खुशखबरी है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। लेकिन अगर कोई मैसेज आ गया तो मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो गई, ठीक है। इसके बाद आपके पास फिर 12 अगस्त को आपको जो है अलर्ट हो जाना है, क्योंकि उस दिन आएगी आपकी मेरिट लिस्ट। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो अपनी फ़ीस जमा करवा दो। अगर पहली में नहीं आया, दूसरी में आ जाएगा, दूसरी में आ जाएगा तो उसकी डेट होगी फ़ीस की, उसकी फ़ीस जमा करवा दो। उसमें भी नहीं आया तो फिर एक ओपन काउंसलिंग होती है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी प्रोसेस। इसके बाद अब मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि भाई एडमिशन का फॉर्म भरने से लेकर क्लास तक छोड़ के आऊँगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो है एक डेट दी जाएगी। जैसे इन्होंने बोला है 22 तारीख से जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा लेट होंगी ये, ठीक है। तो आपको एक डेट दी जाएगी कि भाई इस डेट से जो है कॉलेज आप आ सकते हो, ठीक है। तो कॉलेज जाओगे आप फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर शेड्यूल मिलेगा, यानी कि टाइम टेबल लगा मिलेगा कि भाई इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक, या फिर ये स्टूडेंट इस रूम में जाइए, ये इसमें जाइए। आप लोग जाके बैठ जाओगे, टीचर्स आएंगे, आपको पढ़ा देंगे। रोल नंबर आपको क्या पता थोड़े लेट भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लासेस आपकी लग जाएंगी और प्रोसेस पूरी की पूरी यही रहेगी जो मैंने आपको आज की वीडियो में समझाई है। तो गाइज़ अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, वरना वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस लिए वेट कर रहे हो? इतनी अच्छी वीडियो के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो और क्या करोगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल का भी, जाकर ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट वहाँ पर मैं डालने वाला हूँ। अभी भी जाके चेक कर सकते हो, कुछ एक अपडेट्स मैंने जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो डाल भी रखी हैं। तो भाई जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।